हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 9 मई और 9 मई का जो है सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का समाप्त हो गया है। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर जीके जीएस के पूछे गए हैं आज आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट में, उन सभी क्वेश्चंस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि पांड्या वंश की राजधानी कहाँ थी। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन कर लेना है कि अगर वहाँ पर पांडवों की राजधानी पूछी गई थी, जो आपके कौरव पांडव थे महाभारत के, अगर उन पांडवों की राजधानी पूछी गई थी तो वो इंद्रप्रस्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वो पूछी गई थी तो इंद्रप्रस्थ आपका हो जाएगा, ये आपको देख लेना है। बाकी अगर पांड्या वंश की बात करें तो पांड्या वंश की राजधानी का नाम मदुरै था, जो कि उत्तर भारत स्थित मथुरा के अनुकरण पर था और पांडवों के साथ इनके संबंध के आपकी परंपरा की ओर संकेत करता है। अगर दक्षिण भारत के आपकी बात करें कि कौन कौन से वंश आए हुए थे, तो जिसमें कि चोल साम्राज्य जो था वह दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली आपका वंश माना गया। दक्षिण भारत में 5 राज्य आते हैं, जिसमें कि आंध्र प्रदेश होता है, कर्नाटक होता है, केरल है, तमिलनाडु और तेलंगाना है। तो यहाँ पर आपके ये 5 राज्य आपके उत्तर जो आपका यानी आपका दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। तो वहाँ दक्षिण भारत का जो सबसे शक्तिशाली आपका साम्राज्य था वो चोल वंश का रहा हुआ था। बाकी मदुरै के जो पांड्य थे, यानी पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी, और मदुरै के जो पांड्य थे वो दक्षिण भारत में शासन करने वाले सबसे पुराने वंशों में से एक पांड्या भी रहे हुए हैं। यानी अगर सबसे प्राचीनतम वंश की बात की जाए दक्षिण भारत की, तो वो पांड्या वंश ही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म पुरस्कार दिया गया था, या कौन सा इन्हें पुरस्कार कब मिला, या इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है, सारा कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो 1900 आपका पहली तो 1900 यहाँ पर आपका 86 कहीं कहीं आपका दिया हुआ है कि 1986 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इत्यादि दिए गए, लेकिन 1983 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको 1983 दिया होता है और कहीं पर आपका 1986 भी दिया होता है, आपने नोट किया होगा। कई बार ये मिस्टेक होता है, 1983 और 86 दिया होता, तो 1983 का आपका अगर था तो उसमें टिक करना था। तो कथक से संबंधित हैं, कथक के आपके कुशल नृत्यकार रहे हुए हैं, जो कि भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य होता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो 1983 में भारत रत्न ने इन्हें पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि आपका जो है भारत का दूसरे नंबर का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। अगर इनकी बात करें घराने कौन से है, तो लखनऊ घराना इनका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी घराना भी पूछ लिया जाता है। तो इनका संबंध लखनऊ घराने से था और इन्हें आपके घराने के अक्षन महाराज कहा जाता था। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट आगे है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने दिए गए हैं। अगर संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात करें कि अगर वर्तमान में पूछे गए हैं कि कितने दिए हुए हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य कुल वर्तमान में संविधान के अंदर दिए गए हैं। लेकिन मूल रूप की अगर बात करें तो मूल रूप से संविधान जब बनाया गया था तो वहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया ही नहीं गया था, यानी एक भी मौलिक कर्तव्य मूल संविधान के दौरान नहीं था। लेकिन मौलिक कर्तव्यों की जो आवश्यकता है वो आंतरिक आपातकाल जो 1975 से 70 के दौरान लगा हुआ था, 1975 में वहाँ पर आपातकाल लगाया जाता है, तब भारत में मौलिक कर्तव्यों की खोज की गई थी और जिसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिन्हें कि भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में आपको जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में के द्वारा और अनुच्छेद 51A के तहत रखे गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे आपके, और बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन में एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया था। इस वजह से कुल वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं यहाँ पर। तो ये आपसे पूछा गया था, तो यहाँ पर 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं, जो कि अनुच्छेद 51A भाग 4A में जुड़े हुए हैं 42वें संविधान संशोधन में 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के साथ आपका लिया गया था। और ये बात कर लें कि कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है, और वहीं मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो उन्हें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो इंग्लिश का वीडियो है वो आपको तीनों शिफ्टों का शाम में आज मिल जाएगा। जितना भी इंग्लिश में जो भी पूछा गया है पूरा डिटेल्ड वीडियो रहेगा आप लोगों के लिए, तो आपको वो भी देखना है। साथ ही साथ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए हर एग्ज़ाम से रिलेटेड एनालिसिस करवाया जाता है, और जैसा कि हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट भी आपकी बनी हुई होती है। तो बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, तो आपको वहां से जुड़ जाना है। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। सुब्बुलक्ष्मी ये थी पहली भारतीय संगीतकार थी जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो सुब्बुलक्ष्मी पूछ लिया गया था। तो अगर ये पूछा गया था कि भारत रत्न किस वर्ष दिया गया तो 1998 राइट आंसर हो जाएगा, जब भारत रत्न इन्हें दिया जाता है। और अगर बात करें तो एक भारतीय कर्नाटक संगीत की गायिका रही हुई, यानी इनका संबंध कर्नाटक संगीत से था। और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार रही हुई है, यानी पहली भारत की ऐसी संगीतकार है जो भारत रत्न से सम्मानित की गई थी 1998 में। 1954 में इन्हें पद्म विभूषण मिलता है और उसके 2 साल बाद 1956 में संगीत आपका नाटक अकादमी पुरस्कार, और 1968 में संगीत कला निधि, और 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे कि एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। तो इन्हें 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आपका आया हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप से आया हुआ था कुछ, कि जो फीफा वर्ल्ड कप है 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो इसका जो आयोजन है कतर में हुआ था। तो कतर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 22वें नंबर का संस्करण था। इससे पहले 21 बार हो चुका है, यानी अगर संस्करण पूछा जाता है तो 22वें नंबर का संस्करण हो जाएगा। और अर्जेंटीना इसका विजेता रहा हुआ था, यानी अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराया हुआ है। और लियोनेल मेसी का भी यहाँ पर सपना पूरा हुआ है, क्योंकि ये अर्जेंटीना की टीम की तरफ से खेलते हैं। तो यहाँ पर अर्जेंटीना विजेता रहा है, फ्रांस उप विजेता रहा हुआ है, और बाकी कतर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रकार की सड़कें होती हैं। अगर यहाँ पर सड़कों की बात करें कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर आपके स्थान और कार्य के आधार पर अगर सड़कें की जाएँ तो कुल 4 प्रकार की सड़कें आपके पाए जाते हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, राज्य राजमार्ग आता है, सड़कें आता है और ग्रामीण सड़कें आती हैं। बस ये 4 प्रकार की सड़कें पाई जाती हैं। और सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH44, यानी आपका नेशनल हाईवे 44 जो है वो आपका सबसे लंबा राजमार्ग है, और यह उत्तर में श्रीनगर से होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। सबसे अगर छोटे की बात करें तो ये NH966B जो आपका हाईवे है, यह वेलंगटन द्वीप से लेकर के कोच्चि तक जाता है, जो कि सबसे छोटा हाईवे माना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट एक आपका विश्व खेल से कुछ पूछा गया था। एग्जैक्ट ये हमने आज तक खुद नहीं देखा हुआ है कि विश्व खेल कौन से होते हैं। विश्व खेल के साथ में आपका खेल होना चाहिए कि कौन सा खेल था, विश्व खेल क्या होता है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। तो राष्ट्रमंडल खेलों की यहाँ पर बात कर दें तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था। और 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद में इंग्लैंड में आयोजित होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। यानी 2022 में जो आयोजन हुआ था राष्ट्रमंडल खेल का, ये तीसरी बार था। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक बार यहाँ पर मेज़बानी की हुई है, जो कि 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है। 2018 राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे, यानी इससे जो पहले वाले थे वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। इसमें भारत ने 26 स्वर्ण पदक को और कुल 66 पदक जीते हुए थे। और भारत की बात करें तो भारत में दिल्ली ने 2010 में खेलों की मेज़बानी की हुई है, यानी राष्ट्रमंडल खेल भारत में सिर्फ एक बार हुए जो कि 2010 में दिल्ली में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि उपराष्ट्रपति की अगर बात करें तो अनुच्छेद 63 से 73 जो है भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और निष्कासन से संबंधित हैं, और वह इस पद के लिए 35 वर्ष से की अधिक उम्र और किसी के लाभ के पद पर न होने पर चुने जाने के योग्य होता है। तो न्यूनतम उम्र जो पूछी गई थी वो 35 वर्ष होती है उपराष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था। तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हुई थी, और जिसमें जनरल डायर नामक अंग्रेज ऑफिसर के कारण उस सभा में उपस्थिति भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई थी। तो यहाँ पर जनरल डायर इसे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1940 में जिसकी हत्या हुई थी लंदन के अंदर की हुई थी। तो वो आपका यहाँ पर पूछा गया था, जिस पे अभी मूवी भी आई थी, उधम सिंह नाम था उनका। तो उधम सिंह ने 1940 में जनरल डायर की हत्या यानी 20 साल बाद की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है। तो अवतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो अवतल दर्पण के द्वारा जो बनाया जाता है वो पर्दे पर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट था कि बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। तो जो मणिपुर राज्य है आपके उत्तर पूर्वी राज्यों में, उसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा
बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती। बाकी तो आपके ऑप्शन आई थिंक दिए ही होंगे, ऑप्शन तो यहाँ पर पूरे नहीं मिल पाए, तो बाकी उसी हिसाब से आई थिंक आपको सारे नॉर्थ ईस्ट या आपका पश्चिम बंगाल दिया होगा, यही राज्य आसपास के दिए होंगे। ज़्यादातर हिस्सा आपका लगता है नॉर्थ ईस्ट से, तो उसी हिसाब से मैंने बताया कि उन आपके जो उत्तर पूर्वी राज्यों में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इत्यादि से नहीं लगती। तो ये आपको ऑप्शन वहाँ पर देख लेना था। नेक्स्ट आपका एक अर्थशास्त्र से था कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो चाणक्य थे, तो चाणक्य यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन हुआ करते थे। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य भी इनका नाम था, चाणक्य का, कौटिल्य या चाणक्य थे। इन्होंने संस्कृत का ग्रंथ लिखा हुआ था जिसमें कि राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज आपके पूछे गए थे यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट में 9 मई को, तो बताने का पूरा प्रयास किया। बट अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोगों को ज़रूर कर देना है, क्योंकि आप लोग करेंगे यहाँ पर सब्सक्राइब तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट होगा और हम ग्रो कर पाएंगे। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का में मिल जाएगा, तो इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ इंग्लिश का भी आपको ऑल शिफ्ट का एनालिसिस दिया जाएगा।